मेरा नाम निर्मला वासुदेवा। मैं कनाडा रहती हूँ। वैसे पंजाब के रहने वाली हूँ। तो बाबा जी को मैं बहुत देर से फॉलो करती हूँ। सभी चीज़ें इनकी बरतती हूँ। बाहर रहती हूँ कनाडा, हर साल आती हूँ। 2 साल पहले मैं मेंबर बन के गई। आज भी जहाँ जो ग्राम आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बाबा जी का 84 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 84 साल की हूँ। क्या लाभ मिला माता जी? लाभ मेरे को तो बहुत है, मेरी जिंदगी में तो लाभ ही लाभ है। अच्छा। हाँ, अभी तो अब दवाइयाँ ली है, घर पर जाके खाऊंगी। मेरे को शुगर है तो फिर मैंने कहा उधर जाके ही खाऊंगी। सब कुछ ले लिया, थेरेपी कराती हूँ। 7 दिन के लिए आई हूँ। किस तो चीज के लिए यहाँ पे आई थी आप? इसीलिए ये शुगर के लिए। शुगर के लिए। तो अभी वो शुगर नॉर्मल है? अभी मेरी शुगर नॉर्मल ठीक है। वो मैं दवाई ले चली हूँ, सभी दवाइयाँ ले लिया। अच्छा। अब घर पर जाके उसको अच्छी तरह फॉलो करूंगी। मैं बाबा जी का, मेरे घर पे 3 टीवी हैं, बच्चों के हैं और दूसरे मेरे है। मेरा टीवी सेपरेट है मेरे कमरे में, तो मैं वो ही देखती हूँ। आस्था देखती हूँ, एक चैनल देखती हूँ। कब से? 15 साल से। 25 साल से मैं बाबा को फॉलो करती। करनाल इन्हों का शिविर लगा था, तब मैंने इन्हों का शिविर 7 दिन का अटेंड किया था। तब की मैं बाबा जी की हो गई। तो बाबा जी हमारे हैं तो हम बाबा जी के हैं। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद हाँ माता जी। जी, बड़ी दूर से आप आए हैं। हाँ, कनाडा। अब मैं आई, दूसरी बारी आई है। पिछले बारी मैं 2 साल पहले मेंबर बन के गई सी। तो आज मैं फिर आई हूँ। तो अभी भी मेरे ख्याल में मैं फिर भी आऊंगी। बहुत 84 साल की मेरी उम्र है, पर मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट 84 साल में माता मैनू जी तो पूरी। अच्छा दौड़ लो आ लो, पर पर मेरी लत टूट गई। मैं फुल्लां नू पानी पान गई बाहर अपने घर कनाडा। अच्छा। तो एक स्टेप उतरी तो दूसरे स्टेप का देखा नहीं, फूलों को देखती थी। हाँ। तो वो गिर गई। 4 महीने हुए जून में। ये लत अच्छा। टूटी हुई है यहाँ से, ओहो। ऐसे ही हो गई। ओहो। तो फिर भी मैं बाबा को देखने आई हूँ। मेरे को खुशी अंदर से इतनी है कि अब मेरे को दुख याद ही नहीं है। ठीक हाँ, माता जी, आपसे तो प्रेरणा मिलती है। हाँ इतने जी। उम्र में भी आप इतने प्रसन्न, इतने ऊर्जा में मैं रहते बहुत हो, ऊर्जा एकदम में, क्यों जबरदस्त। बाबा जी मेरे को बोलते हैं ना कि 100 साल तक कोई पानी का गिलास नहीं लेना पड़ेगा। ये योगा करोगे तो परफेक्ट रहोगे। हम तो परफेक्ट है, 100 साल जिए तो कि मैं रोटी अपने आप पकाती हूँ, सभी काम आप करती हूँ। अच्छा। किसी से मैं मेरा नाम रामलाल आर्य। मैं हरियाणा सरकार के अधिकारी रिटायर हुआ था 2000 में, और 97 में मेरे को अटैक हुआ था। और उसके बाद 2000 में स्वामी जी से, शरते स्वामी जी से हिसार में इनका शिविर अटेंड किया, और तब से मेरे को रिलीफ होना शुरू हुआ। उसके बाद गुरुग्राम में लेज़र वैली में इनका शिविर अटेंड किया। उसके बाद मेरी दिनचर्या जो है वो ऐसी है, सुबह 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठकर और नित्य कर्म से फारिग होकर फिर मैं घूमने जाता हूँ। 1 घंटा पूरा 4-5 किलोमीटर वो करता हूँ, और उसके बाद घर में यज्ञ करता हूँ, और उसके बाद आर्य समाज में यज्ञ कर। दिनचर्या मेरी जो है ना सारी इस तरह चलती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी प्रकार की मेरे को दिक्कत नहीं है, ना बीपी की दिक्कत है और ना हार्ट की प्रॉब्लम है। सिर्फ थोड़ी सी घुटनों में दिक्कत थी, और बेटे के साथ आया हूँ। बेटे में कमर उनको दर्द थी तो उसके साथ आया हूँ, तो थोड़ी घुटनों में मैं दिखा लें। तो अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। 84 साल मेरी उम्र हो गई है और अब बिल्कुल ठीक। मेरा नाम ममता विशाल है। मैं आई हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर से। मेरा 2015 में थायराइड हो गया था। मैं बाबा जी को फॉलो करके योगा प्राणायाम और पतंजलि का पूरा मेडिसिन खा के मेरा अभी थायराइड पूरा नॉर्मल। योगा करने से मेरा हमेशा गैस एसिडिटी पेट रहता है पेट में, तो हमेशा मैं प्राणायाम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, मेरा उसमें ठीक हो जाता है। और अभी थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर हो गया है, एक्सीडेंट में गिर गई थी, तो उसका इलाज करने आई हूँ। थायराइड की अभी अंग्रेजी दवा तो नहीं चल रही? नहीं, मैं तो अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं खाई, बस 3 महीना उसका कंट्रोल करने के लिए खाई हूँ। डॉक्टर तो मेरे को बोल दिया था तुमको ज़िंदगी भर खाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग 2005 से बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। जब रायपुर पहले बार बाबा जी गए थे, तब से हम आस्था चैनल से
बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को पता था ये तो डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मैं 3 महीना बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत पॉइंट आ गया था। तो मैं उसको कंट्रोल करने के लिए 3 महीना बाद खाई हूँ एलोपैथी, उसके बाद में दोनों चालू 3 महीना एलोपैथी और तुरंत भी आयुर्वेदिक पतंजलि का मेडिसिन डॉक्टर को दिखा के चालू करी। तो उससे मेरा पूरा नॉर्मल हुआ और योगा प्राणायाम भी चालू रखी थायराइड का। मेरा नाम रामचंद्र अलावत है। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आया हूँ और मैं 3 बार इंटरनेशनल फर्स्ट आ चुका हूँ योगा में, 19 में, 22 में और 24 में, 45 के एज ग्रुप में, जबकि मेरी उम्र 79 है। अच्छा। और मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ और 4 बजे तक 7 बजे तक 4 घंटे योग करता हूँ, 1 घंटा शाम को करता हूँ। तो मैंने 2019 में बाबा के साथ भी योग किया था। बाबा के मन पर से बात उतर गई वहाँ पर पतंजलि में, तो बाबा ने कहा था भाई ये बूढ़ा 100 साल भी नहीं मरेगा। और ये हरियाणा वाले ऐसे खुट्टे टोके जो किसी से पटते ही नहीं। ये जी। तो और ऐसे है स्वामी जी, मैंने 10-15 दिन दूध पी लिया, किलो 2 किलो 3 किलो इतना पिया गाय का। तो मैंने खाया कुछ भी नहीं, ना फल फ्रूट खाए ना रोटी खाई। मेरा कब्ज हो गई थी, कब्ज होने की वजह से एसिडिटी होगी और उससे हर्निया भी हो गया। तो ये कब्ज भी और वो जो ना एसिडिटी मेरी ठीक है। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, जिला सिवनी, तहसील लखनऊ, ग्राम खकरिया से। खेत सिंह साहू खकरिया, ग्राम खकरिया से आया हूँ जी। मेरे यहाँ स्टोन में पथरी थी 10 mm की। कहाँ पर थी? किडनी में। तो वो मैं यहाँ 10 तारीख को आया, तो मेरे को दवा चली तो मेरे को दर्द पूरा ख़त्म हो गया। अच्छा जी। और अभी कैसा हाल है तुम्हारा? नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। पथरी निकल गई? नहीं, अब घुलना चालू हुआ, दर्द जलन होती थी। अच्छा। तो वो जलन पूरी बंद हो गई। जलन पूरी बंद हो गई। जी। ठीक है, इसी को इतने कम दिन में ही लाभ हो गया? जी 4-5 दिन में? जी, अभी 2 महीना पहले से दर्द हुआ था, तो मैंने नागपुर में ट्रीटमेंट कराया। प्राणायाम भी करते हैं? जी, तो मैंने दिखाया और डायरेक्ट यहाँ आए हम। मैं मीरा मिश्रा हूँ और मैं स्वामी जी से तो 2004 से जुड़ी थी, लेकिन योग करती हूँ, कराती हूँ, टीचर हूँ और भारत स्वाभिमान की महामंत्री भी मैंने वो पद किया। लेकिन 2011 में स्वामी जी हमारे साथ ऐसा हो गया कुछ कि मेरे पैरों में सूजन आना शुरू हो गई और सूजन आने के बाद में 10-15 दिन तो जैसे महिलाओं का स्वभाव होता है कि ऐसे ही टाल देती हैं, ऐसे मैंने भी टाला। और उसके बाद में मैंने एक दिन अपने पतिदेव से कहा कि मुझे पैरों में सूजन आती है, दिन भर ऑफिस में शायद खड़े रहने से है, क्या है? तो वो बोले कि तुम हील्स पहनती हो और तुमको कहीं पैर ट्विस्ट हुआ होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम है, ऑर्थो के पास जाते हैं। हम ऑर्थो के पास गए और आचार्य जी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, 10 दिन की मेडिसिन दी, मुझे 1% भी नहीं, उल्टा मुझे और प्रॉब्लम शुरू हो गए। और इसके बाद में ये कहा कि नहीं, ये लगता गायनिक प्रॉब्लम है आपका। जब हमने कहा ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उन्होंने कहा गायनिक प्रॉब्लम है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है। गायनिक को दिखाया, कुछ नहीं। फिर मुझे ऑर्थो में भेजा गया और ये करते करते मतलब मैं ऑर्थो से गायनिक, गायनिक से ऑर्थो, ऑर्थो से गायनिक, दादर तक, थाना तक सभी डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक को मैंने दिखाया, लेकिन 1% फ़ायदा नहीं। एवरी वीक कलर डॉपलर होता था मेरा और वो लोग बोलते थे अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर 3 टेस्ला MRI आया, उन्होंने नया इंट्रोड्यूस हुआ था, थाना में आया था। बोले उसमें पता चल जाएगा कि आपके पैर में क्या चीज़ है। और पैर की स्वेलिंग बढ़ रही थी, पैर रेड हो रहा था, रेड होके ब्लैक हो रहा था। मैंने इसको लीज लगवा के, हमको आयुर्वेदिक डॉक्टर मिली और उन्होंने कहा, और जबकि मैंने 2-2.5 लाख रुपए इस बात में खर्चा कर डाले। और मेरे यहाँ उस समय गणपति का उत्सव था, हमारे यहाँ डॉक्टर आई, डॉक्टर ने देखा क्या हो गया मैम को। यहाँ आके तो सर मुझे एक तो मेरे पतिदेव को परसों बताया था जैसा कि स्किन का प्रॉब्लम उनका बहुत सॉल्व हो गया, उनको थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यज्ञ और हवन से मैं बताऊंगी कि मेरी पोती को सर्दी का प्रॉब्लम ही समाप्त हो गया है पूरी तरह से। ठीक। और आपका वो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम बिल्कुल गया पूरा, कुछ नहीं, उस दिन से आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं और पूरा मैं हेल्दी हूँ, मेरा सारा कुछ बहुत अच्छा है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का संगम इस योग ग्राम में होता है
और करोड़ों लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या में अपना करके अपने असाध्य रोगों को ठीक किया है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक साधक इंदौर से सुमित जी हैं और हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किया है। ओम मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 2008 में अमेरिका गया था मास्टर्स की पढ़ाई के लिए और वहीं 6-7 साल रहा और फिर पढ़ाई और नौकरी के बाद सोचा कि भारत देश चलते हैं। बट डायबिटीज़ लेकर आया मैं अमेरिका से अपने साथ, और उस डायबिटीज़ की वजह से मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और 2020 में मुझे कोरोना हुआ। वो लेवल सडनली मेरा 3 हो गया 2 से। तो जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया कोरोना के बाद, वो 3 से नीचे नहीं आ रहा था, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तो सारे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये आप इसको रोक नहीं सकते, आपकी किडनी एक न एक दिन फेल हो जाएगी, बस आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, कोई इसका इलाज नहीं है। 3 से कम तो आप सपने में भी मत सोचना कि आएगा। तो मैं परम पूज्य गुरुग्राम में आया, बाबा रामदेव जी के यहाँ पर मैंने योगग्राम में सीखा सब कुछ। और जब मैंने 8 दिन ही रुका था मैं यहाँ पर, मैं अपनी पत्नी के साथ आया था और मेरा क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो गया था यहीं से। और जब मैं गया वापस और लगातार मैंने योग किया तो मेरा 2 साल तक लगातार 2 के नीचे था। अभी पिछले 3-4 महीने से दिनचर्या में जब लंबा टाइम हो गया योगग्राम आए हुए, तो फिर डिस्टर्ब हुआ योगा, तो फिर थोड़ा सा बढ़ने लगा, तो मैं फिर से आ गया हूँ और 3 दिन में ही वापस नॉर्मल हो गया है। बीपी शुगर की कोई टेबलेट नहीं ले रहा हूँ, एकदम आज भी चेक करा था एकदम नॉर्मल। हमारे साथ बाऊ जी हैं और हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किया। सबसे पहले अपना परिचय देंगे और क्या फिर लाभ प्राप्त किया सबको प्रेरित करें। स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे आया। जब मैं आया था तो जनरल इंटॉक्सिफिकेशन के लिए आया था, मेरे को कुछ नहीं ज्ञान था कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिडनी से आया हूँ और जब इंडिया मैं 10 तारीख को पहुँचा तो मैंने कहा कि आपके पास आना चाहिए। और जब इतना अच्छा लगा तो फिर मेरी जो प्रॉब्लम्स एक थी, मतलब वैसे तो आई एम जनरली फिट, बट मेरी एक प्रॉब्लम थी यूरिनरी फ्लो की, वो यहाँ आके ठीक हो गई। तो दैट इज़ द बिगेस्ट गेन आई एम गेटिंग। बट एक चीज़ है, आप लोग पूछते हो कि क्या आप दोबारा आओगे, मैं सोचता हूँ कि शायद इसका आंसर ना मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ना आऊँ, आप आओ सिडनी, तो वहाँ पे सेंटर में, ताकि मैं नहीं सिर्फ बेनिफिट हूँ, जितनी इंडियन डायस्पोरा है सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो योग है, और कल जो मैं सुन रहा था जो स्वामी जी कह रहे थे, रामदेव जी, एडिक्शन, हमें मतलब कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान है बट अभी तक हम एडिक्ट नहीं हुए, हमें वो एडिक्ट होना है। अब मैंने ये देखिए कि मैं बचपन से पढ़ता ही रहा कि मैंने इंजीनियरिंग की, MBA की, PhD करी, बट इस तरफ ख्याल नहीं कर पाया। क्या नाम आपका? आई एम डॉक्टर यश चावला। डॉक्टर यश चावला। हाँ जी, ठीक है बाबू, तो बहुत बस बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओम। तो हमारे साथ चंदन जी हैं छत्तीसगढ़ से, तो आइए सुनते हैं उन्हें क्या लाभ मिला है यहाँ पर। मेरे को 1995 से सिर दर्द है और पहला ECG मैं रांची में कराया था, उसके बाद हैदराबाद भी दिखाने गया, उसके बाद बेलूर भी गया था दिखाने के लिए, और रांची में 2-3 बार भी चेकअप कराया। फिर मैं 2012 या 13 में ट्रीटमेंट कराना छोड़ दिया। मैं बोला कि नहीं ठीक होगा, घर में भी बोले कि नहीं ठीक होगा। उसके बाद हमारे यहाँ योगा सिखाते हैं, हमारे रोनियार समाज के ही लोग हैं, मुकेश गुप्ता हैं, प्रमोद गुप्ता, भैरव गुप्ता, मनोज गुप्ता, तो उनके माध्यम से मैं कुछ योग सीखा और कपाल भारती, लोम विलोम कंटिन्यू करता रहा, तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और फिर अभी मैं भाई के साथ ही यहाँ आया हूँ, 16 तारीख को यहाँ इन किया हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरे को मैंने चाय पीने का भी जो आदत था वो भी छूट गया। यहाँ चाय तो मिलता नहीं है, और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ है। मेरा सिर दर्द एकदम हाँ ठीक, हाँ नींद अच्छा आता है, भूख लगता है, हाँ भूख भी लगता है। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, इसीलिए मैं सभी गुरुओं को चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे साथ निखिल चंद्र जी हैं। कहाँ से हैं भाऊ जी? मैं कोरापुट जिला उड़ीसा का। उड़ीसा से हैं, तो क्या, हाँ, तो क्या क्या लाभ प्राप्त किया आपने योग में? मेरे 1998 से डायबिटिक था, वो करीबन 150, 160
फास्टिंग में आता था, तो एलोपैथी का दवाई लेते थे। और 2006 होते होते वो डायबिटीज बढ़ के 250 के करीबन पहुंच गया है। दवाई भी बढ़ते, उसका डोज भी बढ़ते चला गया। उसका साथ साथ मेरा माइग्रेन पेन, भयानक माइग्रेन पेन होता था। वो पेन में इतना ज़्यादा दर्द होता था, जब ज़्यादा दर्द होता था तो मुझे कुछ खंबा चाहिए था उसको पकड़ के रखने के लिए, ना तो मैं गिर जाता था। तो दवाई भी, मैं मेरा कंपनी में काम करता हूँ, उसमें दवाई मेरे को पूरा मुफ्त मिलता है। जितने आप दवाई ले सकते पूरा मुफ्त मिलता है। तो दवाई हमको मिलता था, एलोपैथी का दवाई पूरा दवाई लेते थे, मगर वो बीमारी ठीक नहीं होता था। 2006 में आस्था चैनल में देख के मैंने योगा शुरू किया। 2009 आते आते मेरे को एक भी दवाई नहीं चाहिए, मैंने पूरा स्वस्थ हो चुका था। डायबिटीज का दवाई भी ख़त्म हो, मैंने छोड़ दिया। कोई भी उस टाइम में मेरा पतंजलि का कोई भी दवाई भी मुझे नहीं मिलता था, सिर्फ गिलोय जूस मिलता था। गिलोय जूस लेते थे और योग प्राणायाम करते थे, उसमें माइग्रेन पेन, डायबिटिक दोनों ठीक हो गया। और उस टाइम में 1998 में मेरा वेट था 78 किलो, मेरा हाइट 163, 78 किलो वेट था। तो कमते कमते वो 63 में आ गया। आज इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, एक भी दवाई नहीं मैं ले रहा हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ। मेरा उम्र अभी 58 साल है। वो तो है, मेरे एक साले साहब है प्रशांत हालदार, वो पिछली बार जोग्राम भी आए थे, तो उनका 1 साल पहले लीवर सिरोसिस हुआ था और उसका साथ लंग्स इन्फेक्शन भी हो गया था। तो उनको जो रायपुर का, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर साहब ने बोले इनको ले जाइए, इनका और बचने का चांसेस, उम्मीद बहुत कम है। उनका मिसेज भी उनका साथ थे, तो बोले आप ले जाइए, इससे हमारा पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लीवर सिरोसिस और लंग्स इन्फेक्शन था। तो उनका मिसेज मेरे को वहाँ से फ़ोन किए, मैं बोला अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो एक काम करो, मेरे घर में लेके चले आओ, हम यहीं बैठ के कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। तो मेरे घर में आने के बाद उनको मेरे को जो होता है कि मैं एक मेगा स्टोर भी चलाता हूँ, तो मेरे से जो होता है उनको मैं फास्टिंग उपवास कराया, और जो भी लिवोग्रीड और लिवामृत सिरप, लिवामृत एडवांस और ब्रोनकम, ये सब दे के उनको योगा भी कराया, फास्टिंग भी रखा किया। 2 महीने का अंदर उनका धीरे धीरे उनका जो बहुत माने वीक हो गया था, धीरे धीरे उनको लाभ मिला। तो मैंने फिर से उनको टेस्ट कराया, तो बोला नहीं अभी बहुत अच्छा है, इनको फैटी लिवर उस टाइम में ग्रेड 1 चलाया। तो मैं सोचा अभी तो कम हो चुका है, अभी ठीक हो जाएगा। फिर मैं पतंजलि वेलनेस में आया, ट्रीटमेंट कराया। अभी 2022 में जब पतंजलि वेलनेस इनॉग्रेशन हुआ था, तो अभी वो पूरा सस्ता है, पूर्ण सस्ता है वो, अभी उनका कुछ बीमारी नहीं है। भ्राता जतिन जी हमारे साथ हैं योगग्राम में, जो उड़ीसा से आए हुए हैं। हम जानते हैं उन्होंने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं, खुद उनके मुख से सुनते हैं। मैं 2018 में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी में चार पलटी लग के पूरा गाड़ी खड़ा हो गया। इसका अंदर में रुका था, सेफ्टी बेल्ट पहना था इसलिए बच गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैक पेन शुरू हो गया, इतना हुआ थोड़ा पता नहीं चला। 2020 को इतना ये मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, पूरा ऐसे पकड़ के चलना पड़ता था। इसके बाद मेरा अभी जो ये बड़े वो जो वो मेरे को बोला वो तुम मेडिसिन खाओ, मेरा साथ योगा करो। योगा कर करके मैं थोड़ा ठीक होने लगा। लगने के बाद अभी वेलनेस जो शुरू हुआ 2012 में, वो 22 में वो मैं आया था। इसमें पूरा 7 डेज के पूरा योगा करके अभी ठीक हुआ, नहीं क्लियर हो गया। अभी थोड़ा जब ये होता है, ये मेडिसिन कुछ खा के अभी ठीक है। अभी आया, फिर जून को भी पूरा फैमिली को लेके आना। हमारे साथ भाई भोलेराम पाटीदार जी हैं, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। हम जान चाहते हैं कि आप बताएं क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ है, कैसे? 2024 जून में मुझे पता चला कि मेरी किडनी सिंक हो गई है किसी कारणवश, और कारण पता नहीं पाए डॉक्टर। फिर आखिरी में उन्होंने मुझे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा होगा, पर मेरी बॉडी ने कभी रिएक्ट नहीं किया, इस वजह से कि मुझे ब्लड प्रेशर का पता नहीं चल पाया। फिर मेरा क्रेटिनाइन उस समय 19 से 21 तक पहुंच गया था,
तो मुझे सीधे डायलिसिस पे ले जाया गया वहाँ से और डायलिसिस स्टार्ट किया गया। 3 महीने मेरा डायलिसिस चला है। डायलिसिस चलते हुए फिर मैंने विचार किया कि ये उपचार का कोई तरीका नहीं है, तो मैं आयुर्वेद की शरण में आया और अगस्त में मैं वेलनेस के लिए मैं आया था। 7 दिन वहाँ रुक कर गया। 7 दिन का मैंने ट्रीटमेंट लिया। फिर वहाँ से मुझे जो घर पे बोलने करने के लिए क्रियाएं दी गई थी, योग प्राणायाम बताया गया था, काढ़े वगैरह दिए गए थे, उनका मैंने 3 महीने से अभी लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ। पहले मुझे प्रत्येक 3 दिन में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, पर जब से अगस्त में मैंने ये प्राणायाम वगैरह स्टार्ट किया है तब से मुझे डायलिसिस की आवश्यकता नहीं लग रही है और डायलिसिस बंद हो गया है। 3 महीने से मैंने एक भी डायलिसिस नहीं करवाया है। ये सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ है। और जब क्रेटिनाइन जो मेरा पहले डायलिसिस नहीं करवाता था तो रोज़ का 2 बढ़ जाता था, 2 पॉइंट रोज़ बढ़ जाता था क्रेटिनाइन। 10, 12, 15, 16 ऐसे रोज़ ही बढ़ जाता था। और अभी की कंडीशन ये है कि मेरा स्टेब्लिश 8 पे 9 पे स्टेब्लिश हो गया था, रुक गया था जब से मैंने वहाँ गया था अगस्त में। उसके बाद से अभी 2 महीने में 2 पॉइंट और कम हो गया है और अभी 7.5 पे है अभी मेरा है क्रेटिनाइन। मेरा नाम सुरेश कुमार सुखराम रेनायत, मैं कोराडी नागपुर से आया हूँ। मुझे शुगर की प्रॉब्लम 2013 से शुगर की प्रॉब्लम थी, जबकि मैं प्राणायाम करता था, मगर मेरी फास्टिंग की शुगर भी 150 से नीचे आती ही नहीं थी और पोस्ट मिल जो है तो वो 250 के ऊपर। मगर मैं यहाँ आने के बाद मैं परसों के दिन यानी 18 तारीख को शुगर चेक किया तो मेरी फास्टिंग वाली शुगर 95 आई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मेरा जो 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा ये कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था। तो वो फ्रैक्चर होने के बाद मुझे ये समस्या तैयार हो गई कि ये मेरी जो नस है पूरी यहाँ तक ऐसे भी करवट लिए तो बहुत पेन होता था। मगर अभी यहाँ आने के बाद यानी 70-80% और आज सिंगी लगाया तो मुझे लगता है 90% आराम हो गया, ऐसा लग रहा है। मेरा नाम स्वर्णलता साहू है। मेरा ना नेक में पेन था और बैक पेन था और घुटने और पैरों में, मेरा एड़ी और तल में बहुत ज़्यादा पेन था। तो ये मालिश में स्टीम में वो गर्दन का पेन कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज श्रृंगी ली हूँ। श्रृंगी लेने के बाद ये एड़ी का और पाँव का पेन पूरा चला गया आज। बहुत बढ़िया। इतना मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा हो गया बोल के। मैं अभी रूम से यहाँ पर चल के आ गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, नहीं तो पैर डालने से बहुत मतलब रोना आ जाता था। हाँ, इतना हो रहा था, वो बहुत खुश लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर। तो अभी खान पान पे जो परहेज बताया है ना करना और कपाल भाती करना। डायबिटीज भी मेरा 170 था, आज मैं घर में देखी हूँ 140 है। अच्छा, 140 है जी। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही योग प्राणायाम लगातार करते रहें, लाभ लेते रहें। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।